बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। देखिए, रायबरेली से बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी सामने आ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली से जो है 2019 का चुनाव लड़ने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं दिनेश प्रताप सिंह के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से जो है रायबरेली में हलचल का माहौल देखा जा रहा है, उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो कुछ ही अंतर से चुनाव में इनको बाजी हासिल हुई थी। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए 5 साल लगातार ये पब्लिक के बीच रहे और लगातार तैयारी कर रहे थे, तो उसे उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा करेगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जो है दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा किया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो दिनेश प्रताप सिंह के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हलचल का माहौल देखा जा रहा है, उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। बिल्कुल, और देखिए कहा जाए कि मनोज पांडे के नाम को लेकर भी रोहित लगातार चर्चा चल रही थी, उसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है और क्या मनोज पांडे कहीं और उनको एडजस्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं शांतनु, जिस हिसाब से देखा जाए जब समाजवादी पार्टी से बगावत कर मनोज कुमार पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक में बयानबाजी करने लगे थे, तो ये कयास जारी लग रहे थे कि रायबरेली से कहीं मनोज कुमार पांडे को जो है सोनिया कांग्रेस के गढ़ से जो कहीं चुनावी मैदान में तो ना उतार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो वो कयास पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके जैसे दिनेश प्रताप सिंह जो है जो 2019 का चुनाव लड़ चुके हैं, उनको ही प्रत्याशी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं आसान लग रहा है जो है कि मनोज कुमार पांडे को कहीं और एडजस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बिल्कुल, और देखिए और भी ज्यादा दिलचस्प कहा जाए ये चुनाव, क्योंकि यहाँ पर गांधी परिवार से ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई चुनावी मैदान में आ सकता है। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह उनकी भी एक लोकप्रियता है, तो ये चुनाव जो है वो दिलचस्प होगा रोहित। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें कि सूबे जो है मंत्री भी है दिनेश प्रताप सिंह, लगातार जो है तो ये रायबरेली के जनमानस में काम भी करते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि जब सोनिया गांधी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिस हिसाब से इन्होंने वोट बैंक हासिल किए, तो जिससे जो उम्मीदें जो है कम हो रही थी, तो उसके बाद जिस तरह से उम्मीदें जाहिर हुई, उसके बाद आशंका व्यक्त की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है दिनेश प्रताप सिंह पर ही पार्टी भरोसा करेगी, और वही हुआ आखिरकार को दिनेश प्रताप सिंह को जो है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी अपना नामित किया रायबरेली से। तो रायबरेली में भी काफी हलचल देखी जा रही है। अब कांग्रेस की तरफ से आखिर कौन प्रत्याशी आएगा ये समय बताएगा। बिल्कुल रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई है। स्वाति, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, 2 सीट बची थी जिस पर बीजेपी ने शांतनु प्रत्याशी नहीं उतारे थे। रायबरेली को लेकर चर्चाएं हो रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार रायबरेली सीट से बनाया। इसके साथ ही केसरगंज की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। भारत समाचार सुबह से ही ये खबर दिखा रहा था। अब बीजेपी ने केसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, और ये इसलिए भी किया गया क्योंकि पूरा मामला पहलवानों से रिलेटेड आपने देखा था कि बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता, इसी वजह से पार्टी ने उनका टिकट और करण भूषण सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार केसरगंज सीट से बनाया है। इसके साथ ही रायबरेली सीट से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उम्मीदवार है। कई दिनों से तैयारी भी रायबरेली सीट पर कर रहे थे दिनेश प्रताप सिंह। ऐसे में अब प्रत्याशी बनाया गया है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। अब कांग्रेस पार्टी का इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली से किसको उम्मीदवार बनाती है, लेकिन बीजेपी ने अपनी सूची दोनों सीटों पर अब जारी कर दी है। कहा जाए कि जो संशय की स्थिति थी स्वाति, एक तरह से कैसरगंज सीट हो या फिर रायबरेली, यहाँ पर अब वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक तो देखिए वक्त भी नहीं बचा है, अब 24 घंटे से कम का वक्त बचा है। ऐसे में क्या अब कोई परिवर्तन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है क्या? देखिए, बीजेपी ने बहुत ये फैसला लिया है। कई दिनों से मंथन रायबरेली सीट को लेकर चल रहा था और कई प्रत्याशी थे जिसको लेकर बीजेपी मंथन कर रही थी, लेकिन रायबरेली सीट पर दिनेश प्रताप सिंह की मजबूती मानी जा रही थी। जो सर्वे भी पार्टी की तरफ से कराया गया था उसमें दिनेश प्रताप सिंह सबसे मजबूत माने जा रहे थे। इसी वजह से पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली सीट से प्रत्याशी बनाया है। केसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनके बेटे के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ पार्टी इस पर चर्चा कर रही थी कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता है तो जो पहलवानों का मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से सवाल उठाएगी। ऐसे में उनके बेटे को टिकट बीजेपी ने दिया है, क्योंकि दबदबा वहां पर अगर हम कहें तो बृजभूषण शरण सिंह का है, इसीलिए
पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट इस बार कट गया है। 2019 में वो केसरगंज सीट से जीते थे, लेकिन जिस तरह से पहलवानों का प्रदर्शन चला था, जो गंभीर आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगा है, कोर्ट में पूरा मामला है और यही वजह है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट पार्टी ने टूटा है। लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है केसरगंज सीट से, और रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह उम्मीदवार है। नामांकन की कल आखिरी तारीख है शांतनु, तो ऐसे में कल नामांकन भी दोनों प्रत्याशी दाखिल करेंगे। अब दिलचस्प ये होगा देखना कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से रायबरेली सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। बिल्कुल संशय की स्थिति देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी बरकरार है स्वाति, और कहा यह जा रहा है कि कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें यह ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी जो है वो कौन होगा। लेकिन दिलचस्प होगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना, उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारना, क्या कोई अंतर क्या इससे पड़ने वाला है? ब्रजभूषण शरण सिंह काफी लोकप्रिय है वहां पर, उनके बेटे को टिकट देना, कोई अंतर यहां पर दिखाई देगा क्या स्वाति? देखिए, पहले सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने तय ब्रिजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर ही किया था, लेकिन जो कोर्ट में पूरा मामला है और कहीं ना कहीं ये विवाद बढ़ जाता। ब्रिजभूषण शरण सिंह आपने देखा कि पिछले दिनों वो प्रचार करते हुए भी नजर आए केसरगंज सीट पर, लेकिन पार्टी ने उनसे बातचीत की, उसके बाद उनके बेटे के नाम पर जो है वो मोहर कहीं ना कहीं। और सुबह तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह बैठे हुए थे, उनके पास मोबाइल फोन जाता है और उनका बेटे जो है भूषण सिंह उनका आशीर्वाद लेते हुए भी दिखते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं पार्टी ने पहले ही सूचित ब्रिजभूषण शरण सिंह को कर दिया था। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए शांतनु कि अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। कहीं ना कहीं सपा भी इंतजार कर रही थी बीजेपी की सूची को कि बीजेपी क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है या नहीं देती है, तो क्या आगे की रणनीति होगी। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट विवादों की वजह से ही काटा गया है, और ये भी समझना होगा कि दबदबा केसरगंज सीट पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का है, उनके परिवार का है, और बीजेपी वो सीट जीतना चाहती है। यही वजह है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के टिकट को काटकर उनके छोटे बेटे को करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है, क्योंकि उनका एक बेटा विधायक भी है और ये छोटा बेटा है करण भूषण सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने केसरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया। कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वो किस तरह से प्रचार प्रसार अपने बेटे के लिए करते हैं, लेकिन उनका टिकट विवादों की वजह से काट दिया गया। और इस वजह से भी देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा सकता है कि इतना वक्त यहाँ पर लगाया गया है स्वाति, क्योंकि अगर उनका टिकट काटा जाता है यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह का, तो कहीं ना कहीं एक संभावना समाजवादी पार्टी की तरफ से तलाशी जा रही थी क्या? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इंतजार कर रही थी कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है, वो नाराज होते हैं, तो फिर क्या वो दूसरी पार्टी का सहारा लेंगे, बातचीत करेंगे। इस पर भी समाजवादी पार्टी की भी नजर थी। यही वजह है क्योंकि बीजेपी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर पहले मन बनाया था तो उनको प्रत्याशी बनाया जाए। इसी कारण ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार बयान दे रहे थे कि टिकट उनका कोई नहीं काट सकता है, लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे थे अपने लिए और पूरी तरह से डटे हुए थे केसरगंज सीट पर। लेकिन जो अभी हाल में ही कोर्ट में सुनवाई हुई आपने देखा, और उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह की याचिका को खारिज भी कर दिया, जिसके बाद स्वाति आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए कहीं ना कहीं कैसरगंज की अगर बात की जाए तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो पूरा मामला